नया आगाज होना चाहिए, नया साज होना चाहिए, परसों नहीं कल नहीं आज होना चाहिए। हिंदी को भारत के सर का ताज होना चाहिए, हिंदी को भारत के सर का ताज होना चाहिए। इन्होंने एक कुत्ता पाल रखा है। अब एक दिन ये कुत्ते की पूंछ में पाइप डाल रहे थे। मैंने कहा यार विजय जी नाहक कर रहे हो, कुत्ते की पूंछ में पाइप डाल रहे हो, 12 साल भी डालोगे तो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी। बोले ठाकुर साहब हम कुत्ते की पूंछ सीधी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो पाइप टेढ़ा कर रहे हैं। कि चमचे पहले चांदी के थे अब चमचों की चांदी है, नेता सारे फुर्तीले जनता थकी मांदी है। बंदर जमीन की रेत सा वीरान हो गया, हालात अपने देख परेशान हो गया मैं। कि जिसमें एक जान जुड़ा हम यूं हुए कि जान, आधा भारत आधा पाकिस्तान हो गया मैं। बंदर जमी की रेत सा वीरान हो गया हूँ मैं। ईमान की जमी था मेरा देश कभी, अब घोटाले भ्रष्टाचार की खदान हो गया हूँ मैं। बंदर जमी की रेत था वीरान हो गया हूँ मैं। शुक्रिया, धन्यवाद। नाम बताया डॉक्टर राजेश ठाकुर। उसने कहा सर आप डॉक्टर साहब हो, मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले रात को सपने में बंदर दिखाई देते हैं, रात को सपने में बंदर आते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। सपना में बंदर दिखते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। संयोग से मेरी जेब में टैबलेट थी, हालांकि मैं कलम वाला डॉक्टर हूँ, मलहम वाला नहीं, पर मैंने टैबलेट दिया और मैंने कहा ये टैबलेट खा के सो जाना, ना रात को सपना देखेगा, ना बंदर देखेंगे, ना क्रिकेट मैच। बोले सर ये टैबलेट मैं कल रात को खा लूं तो? मैंने कहा आज रात को क्यों नहीं खाओगे? बोले आज रात को उनके क्रिकेट का फाइनल मैच है। कॉलेज में पढ़ाता हूँ। एक बार कॉलेज में एग्जाम लिख रहे थे, एक स्टूडेंट कुछ नहीं लिख रहा था। मैंने कहा कुछ लिखता क्यों नहीं, पूरा पूरा छोड़ दिया है? बोले सर आप ही तो बोले थे कि साफ सफाई के 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, इतनी साफ सफाई भी नहीं कि पूरी गोली का भी कुछ लिखो, नीला काला कर दो। बोले सर क्या लिखूं, कुछ नहीं बन रहा है। मैंने कहा कुछ भी लिख दे और नीचे टीप लिख देना, ये सारे आंसर काल्पनिक हैं, इनका दुनिया की किसी भी बुक से कोई वास्तविक संबंध नहीं। खाने पीने की, हमारे देश में खाने पीने का क्या क्या परंपरा है। देखिए साहब, एक बार एक स्कूल के प्रिंसिपल ने शहर के फोटोग्राफर को बोला और कहा कि देखो कल फोटो सेशन होना है, फोटो ग्रुपिंग होना है, तुम एक प्रति फोटो कितना लोगे? फोटोग्राफर बोला 100 रुपए प्रति फोटो के हिसाब से लूंगा। प्रिंसिपल बोला देखिए 450 का स्टाफ है, 450 का स्टूडेंट का ग्रुप है और स्टाफ को मिला के 450 है। 450 स्टूडेंट और स्टाफ को मिला के 450 लोग, तुम्हारी 450 फोटो बिकेंगी। तुम जरा हिसाब से लगाओ, कुछ कम करो, डिस्काउंट करो। तो उसने कहा सर 15 रुपए के हिसाब से दे देना। प्रिंसिपल ने बोला नहीं, हम केवल 10 रुपए के हिसाब से देंगे, 10 रुपए प्रति फोटो के हिसाब से, लेकिन तुमको बिल 15 के हिसाब से बना के देना पड़ेगा। फोटोग्राफर ने डन कर दिया, बोले ठीक है कल आना। फोटोग्राफर के जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने सभी टीचरों को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा सुनिए आप अपनी अपनी क्लास में जाइए, जिस जिस क्लास के क्लास टीचर हो वहां जाइए और जाकर बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए कि कल फोटोग्राफी होना है, ग्रुपिंग होना है, फोटो सेशन। सभी बच्चे अपने अपने घर से 30-30 रुपए लेकर आएंगे। सभी बच्चे छुट्टी के बाद घर पहुंचे, बस्ता फेंका और बोले मम्मी हमारे सर ने कल 50-50 रुपए मंगाया है, स्कूल में फोटो सेशन होना है।
मम्मी बोली अंधेर मचा रखा है, कोई बात नहीं, ये लोग बचे हुए पैसों का नाश्ता करेंगे, पार्टी करेंगे, मुझे पता है, कोई बात नहीं, अपने बेटा तेरे पापा ऑफिस से लौटेंगे तो मैं दिलवाती हूँ। जब उसके मिस्टर ऑफिस लौटे, कपड़े उतारे, चेंज किए, सोफा में बैठ गए कि देखने लगे। मैडम ने कहा जी बच्चे के स्कूल में फोटो सेशन होना है, कल 100 रुपए मांगे गए। उन्होंने कहा यार मेरे कपड़े में पर्स है, उसे निकाल लो। वो गई और पर्स से 200 की नोट निकाल ली। बताइए करप्शन कैसे समाप्त होगा? एक बार तालियां बजा करके बार बार क्यों गद्दारों को देश की सत्ता सौंप रहे, जनता की आंखों पे राजेश पट्टी किसने बांधी है, चमचे पहले चांदी के थे अब चमचों की चांदी है। करप्शन का आलम यह है आदरणीय, एक बार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए शर्त रखी गई कि 1600 मीटर की दूरी निर्धारित समय अवधि में जो कोई दौड़कर पूरा करेगा वो पुलिस विभाग में सेलेक्ट किया जाएगा। बहुत से लोग आए, एक व्यक्ति आया जिसने अपनी एप्लीकेशन के साथ में रेकमेंड लेटर भी दबा के लाया। सिपाही की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने देखा ये तो मंत्री जी का साला। तो उस व्यक्ति ने 6.5 मिनट में दौड़ पूरी की थी, लेकिन जैसे ही देखा कि रेकमेंड लेटर लगा है मंत्री जी का साला है तो उसने 6.5 मिनट को घटा के लिख दिया कि 5.5 मिनट में। वो फाइल आगे बढ़ी, सब इंस्पेक्टर के पास गई, उसने देखा मंत्री जी का साला है, 5.5 मिनट को काट के उन्हें लिख दिया 1600 मीटर की दूरी 5 मिनट में। इंस्पेक्टर के पास गई, उसने फाइल देखा, उसने लिख दिया 4.5 मिनट। इसी तरह डीएसपी, एसपी, डीआईजी से होते हुए फाइल पहुंची आईजी के पास। आईजी के पास पहुंचते पहुंचते फाइल लिखा था 1600 मीटर की दूरी मात्र 1.5 मिनट में तय की गई। जैसे ही आईजी ने फाइल देखा कुर्सी से उछल गए, अरे ये कौन है जिसने 1600 मीटर की दूरी 1.5 मिनट में पूरी कर लिया? एक चमचा बोला सर ये मंत्री जी का साला है। आईजी साहब बोले अबे सालो वो सब तो ठीक है लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो ध्यान रखते। घटा दिए लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो ध्यान रखते। चमचागिरी चापलूसी चमचों के चुटीले छोड़कर चारागाह चल चले 420 पर है। चमचागिरी चापलूसी चमचों के चुटीले छोड़कर चारागाह चल चले छोड़कर चारागाह चल चले 420 बाती है। चमचे पहले चांदी के थे अब चमचों की चांदी है। और छिनके हिस्से बारिश आई सर से पांव तरबतर हुए। कहेंगे समझे साहब कि जिनके हिस्से बारिश आई सर से पैर तरबतर हुए। आम आदमी के हिस्से में केवल बूंदा बांदी है। चमचे पहले चांदी के थे अब चमचों की चांदी है। करप्शन का आलम है। एक राजा साहब थे, उनके यहाँ मंत्री का पद खाली हो गया तो उन्होंने सोचा यार मंत्री किसको बनाया जाए। उनको ध्यान आया उनके 3 मुंह लगे मित्र थे। 3 मुंह लगे मित्र को मंत्री जी ने बुलाया और कहा कि मैं तुम 3 में से किसी एक को मंत्री पद के लिए सिलेक्ट करूंगा। पहले से पूछा बताओ तुम्हें अपने राज्य में गरीबी दिखती है? तो पहले मुंह लगे मित्र ने कहा राजा साहब अपने राज्य में तो बहुत गरीबी है। राजा ने सोचा यार ये तो सच बोलता है, इससे राजकाज चलने वाला नहीं है। उस व्यक्ति को राजा ने देश से निष्कासित कर दिया। दूसरे मुंह लगे मित्र से पूछा बताओ अपने राज्य में गरीबी है? उसने कहा राजा साहब आपके राज्य में गरीबी कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर। राजा ने सोचा यार ये तो झूठ बोलता है, इससे भी काम नहीं चलने वाला, उसको जेल में डलवा दिया। तीसरे मुंह लगे मित्र से पूछा बताओ अपने राज्य में गरीबी है? उस मुंह लगे मित्र ने कहा राजा साहब ऐसा कि आपके साथ काम करते करते 15-20 साल हो गए, मेरी आंखें थोड़ी धुंधली, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। मैं एक जांच समिति बैठा लूंगा, भ्रमण करूंगा, जांच सर्वेक्षण के उपरांत आपको मैं रिपोर्ट दूंगा, तो स्पष्ट होगा कि राज्य में गरीबी है अथवा नहीं है। राजा ने मंत्री के लिए उसी व्यक्ति को चयनित कर लिया और कहते हैं तभी से
गोल मोल बात करने वालों के लिए मंत्री पद का रास्ता खुल गया। बाबू अब तक मंत्री सारे रिश्वत को लालायित है, बदन पे खादी तब थी, अब तो जेब में केवल गांधी है। और जो चाहे जड़ रहा तमाचा लोकतंत्र के गाल पर, मिली मलाईदार सियासत लूटने की आजादी है। चमचे पहले चांदी के थे, अब चमचों की चांदी है। एक मंत्री जी अपने असिस्टेंट, अपने चमचों को लेकर, चापलूसों को लेकर, ढेर सारे अपने साथ में अधिकारियों को लेकर अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण में निकले। रास्ते में पड़ गया आगे साहब, मंत्री जी के रास्ते में पड़ गया स्कूल। तो मंत्री जी ने अपने अधिकारियों से कहा चलो स्कूल चलो। उनका काफिला स्कूल पहुंचा, वहां के प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई। बोले बताओ प्रिंसिपल साहब क्या अनुदान चाहिए, क्या ग्रांट चाहिए, स्कूल में क्या प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल साहब बोले सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फर्नीचर नहीं है, बच्चों को प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी में अच्छी पुस्तकें नहीं है। साहब बहुत सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था में तब्दील हो गई हैं, एक लंबा अनुदान दे दीजिए तो हम स्कूल की काया पलट करें। अधिकारियों को कहा चलिए प्रस्ताव बनाइए, अनुमोदन बनाइए, स्कूल के लिए 15 लाख का ग्रांट। स्कूल के लिए 15 लाख का ग्रांट का लेटर टाइप किया गया। आगे बढ़ते हुए घूमते हुए जब मंत्री जी आगे गए तो रास्ते में एक जेल पड़ा, वहां के सुपरिंटेंडेंट से मिले। बोले क्या प्रॉब्लम है। जेल अधीक्षक जेलर ने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैदियों के लिए बढ़िया मनोरंजन है, सुबह योग होता है, टीवी है, अखबार आता है, पत्रिकाएं आती हैं, खेलकूद है, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, कुछ नहीं चाहिए। मंत्री जी बोले हमारे यहाँ कुछ तो लेना ही पड़ेगा। चलो वैसे तो चाहिए कुछ नहीं, लेकिन चलो 5 लाख का ग्रांट इनको मंजूर करो। तो इस तरह जेल के लिए 5 लाख, स्कूल के लिए 15 लाख के ग्रांट मंजूर करने की बात कहकर मंत्री जी घूमते हुए वापस पहुंच गए। कई दिनों के बाद राजधानी में मंत्री जी का चमचा उनके पास पहुंचा। सर गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हो गया। अरे सर स्कूल को मिलना था 15 और जेल को मिलना था 5 लाख, लेकिन सब उलट हो गया, उल्टा हो गया। जेल को मिल गए 15 लाख और स्कूल को मिले 5 लाख, उल्टा हो गया। मंत्री जी बोले कुछ उल्टा नहीं हुआ, बिल्कुल सही हुआ है, तुम समझा करो, अपन बड़े हो गए, अब न स्कूल तुमको जाना है न मुझे जाना है, लेकिन कल को जेल तुम भी जा सकते हो। जेल कुर्सी में बैठे दीवान ने देश खोखला कर डाला, भ्रष्टाचार हुआ तूफानी, घोटालों की आंधी है। चमचे पहले चांदी के थे, अब चमचों की चांदी है। और बाबू अफसर मंत्री सारे रिश्वत को लालायित हैं, बदन पे खादी तब थी, अब तो जेब में केवल गांधी है। चमचे पहले चांदी के थे, अब चमचों की चांदी है। एक बार आई सैकड़ों जान गई, हजारों घर बहे, लाखों डूबे, करोड़ों का नुकसान हुआ, अरबों की मदद चाहिए। नतीजा अरबों की मदद मिली, करोड़ों सैंक्शन हुए, लाखों बांटे गए, हजारों बटे, सैकड़ों हिस्से में आए, और केवल एक पल्ले पड़ा है। उसी 1 रुपए की रेवेन्यू टिकट लेकर आम आदमी क्यों में खड़ा है, आम आदमी क्यों में खड़ा है। मैडम नेजहत जी बहुत बढ़िया आगाज किया आपने, और जब आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। नेजहत जी ने आधी रात को एक डॉक्टर को कॉल कर दिया। बोले डॉक्टर साहब मेरी स्किन बहुत गोरी है, सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, मैं रात को सोते समय क्या लगाया करूं। डॉक्टर साहब बोले आप रात को सोते समय ख्याल से दरवाजे की कुंडी लगाओ। एक बार कौड़ी को तरसता है कोई और कहीं बरसता है पैसा, स्विस बैंक में काला धन है, होना तय बर्बादी है। चमचे पहले चांदी के थे, अब चमचों की चांदी है। और पुलिया टूटी सड़क बही, हर ओर तबाही का मंजर, सीधी सादी आबादी आंसू पीने की आदि है।
चमचे पहले चांदी के थे, अब चमचों की चांदी है। साहू जी इतने बड़े कवि एक दिन अपने घर में बैठे थे, चट्टी पहने, टाई लगाए हुए। मैं पहुंच गया, मैंने कहा यार इतने बड़े ख्यात कवि हो, पूरे देश भर में आयोजन करते हो, ये क्या तरीका है? बोले भाई साहब आज संडे है, छुट्टी है, कौन हो आएगा, कौन हो आएगा, इसलिए अपन चट्टी पहने। तो मैंने कहा फिर गले में टाई क्यों लटका लिए हो? बोले हो सकता है कोई आई जाए। एक व्यक्ति मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल में इतना मस्त डूबा निमग्न था, इतना मस्त था मोबाइल में कि उसको ध्यान ही नहीं है, व्हाट्सएप चला रहा था। वो व्हाट्सएप चलाते 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 अपने घर में ना घुस के पड़ोसी के घर में घुस, और पड़ोसन भी फेसबुक में बिजी थी, उसने दरवाजा भी खोल दिया और वो वहां से सोफे में आके बैठ भी गए। उनने सोचे कि मिस्टर आ गए ऑफिस, चाय बनाने चली गई और वो भाई साहब व्हाट्सएप चलाते चलाते सोफे पे फंस गए। कुछ देर बाद उनका वास्तविक पति आया। वास्तविक पति ने जो ही एंट्री करना चाहा तो उन्होंने सोचा अरे यहाँ तो कोई पहले से सोफा बैठा है, मतलब मैं किसी दूसरे के घर आ गया। ऐसा सोच के वो तुरंत लौट गया, वो इंस्टाग्राम में बिजी थी। तो आजकल हर किसी का सिर नीचा है, केवल उसी का सिर ऊंचा है जिसके हाथ में मोह है। इनकी भी जरा सुन लें। एक दिन ये तुमसा के रहने वाले हैं, तुमसा के मार्केट में भाभी जी का हाथ पकड़े घूम रहे थे। मैंने कहा यार शादी के 15 साल हो गए और सरेआम सार्वजनिक रूप से भाभी जी का हाथ पकड़े तुमसा मार्केट में घूम रहे हो, भाभी जी से इतनी मोहब्बत की हाथ पकड़े घूम रहे हो? बोले मोहब्बत गई तेल लेने, मैं तो इसका हाथ इसलिए पकड़ा हूँ कहीं ये साड़ी की दुकान में ना घुस जाए। कि चमचे पहले चांदी के थे, अब चमचों की चांदी है, नेता सारे फुर्तीले और जनता थकी मांदी है। ये चंद लम्हों की मुलाकात बहुत खलती है, मिलेंगे फिर जाने कब, ये बात बहुत खलती है। और तमाम दिन तो शोरगुल में काट लेते हैं, डूबी तन्हाइयों में रात बहुत खलती है, डूबी तन्हाइयों में।